श्री राम, परमात्मा हमें नेत्रों से क्यों नहीं दिखता है, इस विषय का प्रतिपादन इस वीडियो में किया गया है। समग्र वीडियो देखें। जय श्री राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम परमात्मा के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं, जिनके स्वरूप का परिज्ञान होने से जीव को शाश्वत शांति का अनुभव होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को अनेक बार कहा कि किस प्रकार साधक वो शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। यहाँ पर बतला रहे हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार जिन लोगों ने किया है या जो लोग करते हैं, उन्हें ही शाश्वत शांति का अनुभव होता है। परमात्मा कैसे हैं और क्यों उनके अनुभव से शाश्वत शांति का अनुभव होता है, तो एक बात हमें यह समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा शाश्वत हैं। इसलिए शाश्वत परमात्मा के स्वरूप का जब यथार्थ ज्ञान होता है तो जीव को शाश्वत शांति का अनुभव होता है। परमात्मा से अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं चराचर जगत में, वे सब विनाशी हैं। विनाशी वस्तुओं के अनुभव से विनाशशील क्षणिक शांति का अनुभव होता है। इसलिए शाश्वत शांति का अनुभव करने के लिए हमें परमात्मा का स्वरूप जानना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप क्या है? नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वतीं नेतरेषाम्। पहली बात तो परमात्मा नित्य है। कहते हैं संसार में नित्य तो अनेक पदार्थ हैं। जैसे नैयायिक लोग आकाश को नित्य मानते हैं, ऐसे ही काल है, मन है, इन सबको नित्य माना है। तो कहते हैं नित्यो नित्यानाम, जो तत्त दार्शनिकों के मत में नित्य पदार्थ हैं अथवा जिनको पंडित जन से लेकर तुच्छ प्राणी पर्यंत नित्य समझते हैं, उन सब नित्य पदार्थों में भी परमात्मा नित्य हैं, अर्थात परमात्मा मुख्य नित्य हैं। देखिए, जैसे नित्य नैयायिकों ने परमाणु माना, तो नित्य जो परमाणु है उनके रूप रस आदि में परिवर्तन होता है। ये न्याय बोधनी जिन्होंने पढ़ा है उन्हें परिज्ञात होगा। कैसे
पशु घास खाते हैं, गायें घास खाती हैं, घास का परिपाक होता है और परमाणु पर्यंत रूप रसादि का परिवर्तन होता है, तब दुग्ध तैयार होता है। ऐसे ही आम भूसा इत्यादि में रखते हैं, पकता है, वहाँ भी परमाणु पर्यंत रूप रस आदि का परिवर्तन होता है। तो परमाणु तो नित्य है नैयायिकों का, किंतु उसमें रूप आदि का परिवर्तन जो है होता ही है। परमात्मा नित्य है, किंतु परमात्मा के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शाश्वत हैं परमात्मा। उनके जो गुण हैं, वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वजगत कारणत्व, सकल फल प्रदत्व, निरवधिक दया, अनुकंपा, करुणा, सौंदर्य और माधुर्य, ये अनंत भगवान के गुण हैं। संसार में आप देखिए कि किसी व्यक्ति में दया है, किंतु रागद्वेष वशात वह दया कभी कभी तिरोहित हो जाती है, अनायास क्रुद्ध हो जाएगा। प्रकृति के गुणों के द्वारा संसार में ब्रह्मलोक पर्यंत विद्यमान जितने जीव हैं, उनके अंदर विराजमान दया, कृपा आदि गुणों में परिवर्तन होता है, उनका अभिभव होता है। प्रकृति के सत्व, रजस, तमस, ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण के द्वारा जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो सत्व गुण वाले जो दया आदि हैं ये दब जाते हैं, किंतु भगवान में ऐसा नहीं है। नैयायिकों के परमाणु में रूप आदि का परिवर्तन होता है, जबकि परमाणु को उन्होंने नित्य माना। और ब्रह्मलोक पर्यंत जितने देवता हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा उनके गुण अभिभूत हो जाते हैं। जीव है, जीव भगवान का अंश है, सच्चिदानंद घन है, किंतु ज्ञान स्वरूप जो जीव है, जो ज्ञान का आश्रय है, जीव को ज्ञान का आश्रय नैयायिकों ने भी माना है और विशिष्टाद्वैत वेदांतियों ने भी स्वीकार किया है, अनेक वेदांतियों ने माना है। तो जीव के ज्ञान गुण में भी संकोच होता है, विकास होता है। प्रकृति के रजस तमस से जब ये अभिभूत होते हैं जीव, तो इनके गुणों का संकोच हो जाता है। प्रकृति के संबंध होने से जीव अपने सहज स्वरूप को भूल जाता है, किंतु परमात्मा प्रकृति से ऊपर हैं, प्रकृति से असंस्पृष्ट हैं। भगवान नित्य हैं और भगवान के गुणों का अभिभव, पराभव प्रकृति के गुणों से नहीं होता है। इसलिए नित्यो नित्यानाम, जो नित्य पदार्थ हैं, काल, दिशा, जीवात्मा, मन आदि, इनकी अपेक्षा भी भगवान नित्य हैं, क्योंकि इनमें मन आदि पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है तो मन क्षुब्ध हो जाता है, किंतु भगवान विक्षुब्ध नहीं होते हैं। भगवान के गुणों पर प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए भगवान नित्यत्वेन अभिमत परमाणु, जीव, मन, आकाश आदि से भी क्या हैं? नित्य हैं। ये भगवान की नित्यता है, भगवान के गुणों की नित्यता, भगवान के स्वरूप की नित्यता। चेतनश्चेतनानाम, और भगवान जो चेतन हैं उनमें भी भगवान चेतन हैं, उनके भी चेतन हैं, अर्थात भगवान परम चैतन्य गुण वाले हैं। चेतन जीव है, चेतन जो जीव है इसका ज्ञान रूपी गुण संकुचित विकसित होता है, ये मैं अभी बतला चुका हूँ, किंतु भगवान का ज्ञान एक रस रहता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर,
मायावस्य जीव सचराचर। ज्ञान अखंड, भगवान का अखंड ज्ञान है और जीव मायावश है, माया के अधीन है, इसलिए जीव के ज्ञान का संकोच और विकास होता है। भगवान माया के अधीन नहीं है, भगवान मायापति हैं, जीव माया के अधीन है। देखिए, चेतन जीव भी है, चेतन परमात्मा भी हैं, किंतु जीव माया के अधीन है, परमात्मा मायापति हैं, माया उनके अधीन है। मायाधीन होने के कारण जीव का ज्ञान संकुचित और विकसित होता रहता है और विकास में भी तारतम्य है। परमात्मा का ज्ञान न संकुचित होता है न विकसित होता, अखंड ज्ञान है। रामचरितमानस का जिन लोगों ने अध्ययन किया है, जब भगवती सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली, श्री जानकी जी का रूप धारण करके, और भगवान शिव के समीप आई तो भगवान शिव ने पूछा कि आपने कैसे परीक्षा लिया, तो सती जी ने मिथ्या भाषण किया भगवान की माया के कारण, और कहा जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी श्री राम को प्रणाम किया। कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। भगवान शिव ने सती जी की जो चेष्टा है उस चेष्टा को जानने के लिए ध्यान किया। तब शंकर देख्यव धरि ध्यान, सती जो कीन मरम सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान करके देखा। भगवान शिव परम योगीश्वर हैं। लीला काल में भगवान शिव ने क्या किया? ध्यान किया। भगवान जो परमेश्वर हैं, जिनके संकल्प मात्र से अनंतानंत ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है, ये लोग ध्यान करके देखते हैं। बड़े बड़े योगी ध्यान करके देखते हैं, किंतु परमात्मा को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, अखंड ज्ञान है। इसलिए चेतनश्चेतनानाम, चेतन जो जीव हैं, योगी हों, महायोगी हों, ये लोग ध्यान करते हैं। ध्यान के द्वारा वह सामर्थ्य आती है कि व्यवहित पदार्थों को देख सकते हैं, चाहे काल का व्यवधान हो, चाहे देश का व्यवधान हो, किंतु परमात्मा सबको देखते हैं। इसलिए चेतनों में भी भगवान चेतन है। कहे तो ऐसे भगवान कितने हैं? कोई कहता है श्री राम भगवान है, कोई श्री कृष्ण को भगवान कहता है, कोई भगवान शंकर को भगवान कहता है, कोई भगवान नारायण को भगवान कह रहे हैं, कोई दुर्गा जी को भगवती कहते हैं। तो इस प्रकार अनेक भगवानों के विषय में सुना गया है। कहते हैं एको, परमात्मा एक है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा परमात्मा के तत्स्वरूप लक्षण का निर्देश किया गया है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्य है, तीनों काल में रहने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और अविनाशी हैं और आनंद स्वरूप हैं। तो उसी को भक्तों की भाषा में, वेदांतियों की भाषा में सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य से सत, ज्ञान चित है और आनंद। तो सच्चिदानंदात्मक जो वस्तु है, जिसे परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वह एक ही है। और उसी सच्चिदानंद घनात्मक जो वस्तु है, जिसे परमात्मा शब्द से, ब्रह्म शब्द से अभिहित किया गया है, उसी को श्री राम, श्री कृष्ण, सदाशिव, भगवती दुर्गा, भगवान नारायण आदि शब्दों से अभिहित किया जाता है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए।
उपासकों को ये ध्यान देना चाहिए, यदि रामोपासक हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारे भगवान श्री राम ही तत्तद रूपों में समवस्थित हैं। ये नहीं हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान नारायण की निंदा कर रहे हैं, भगवान नारायण की उपासना कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर के रास्ते से जाना नहीं चाहते। तो अपने इष्ट को ही हमें सर्वत्र देखना चाहिए। दक्षिण भारत की घटना है, एक बहुत बड़े उपासक हुए हैं, तो भगवान शिव के उपासक थे, अनन्योपासक थे और बहुत बड़े कलाकार थे, मूर्ति के निर्माण में पारंगत थे। भगवान नारायण के श्री विग्रह का निर्माण कराना था तो किसी राजा ने उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं आंख पर पट्टी बांध करके ही मूर्ति का निर्माण कर सकता हूँ, देखूंगा नहीं, मैं भगवान शिव के अतिरिक्त किसी देवी देवता को नहीं देखता हूँ। अब आप सोचिए कि आंख पर पट्टी बांध करके मूर्ति का निर्माण जो कर सके वो कितना बड़ा विद्वान होगा। तो महाराज लाया गया, अब वो भगवान नारायण की प्रतिमा बना रहे थे, प्रतिमा बन करके तैयार हुई, तो उन्होंने सोचा एक बार और स्पर्श करके देख लें। तो जब उन्होंने स्पर्श किया तो भगवान के न तो नेत्रों का उन्हें भान हुआ, ना नासिका का, ना हस्तपाद आदि का भान हुआ। उन्हें ये प्रतीत हो रहा था कि भगवान शिव ही विराजमान है, जैसे ज्योतिर्लिंग होते हैं ऐसे। तो उन्होंने दर्शन की लालसा से अपने नेत्रों को खोला तो भगवान नारायण का दर्शन हुआ। फिर नेत्र बंद कर लिया तो भगवान शिव की वाणी सुनाई पड़ी कि आप मेरे भक्त हैं, किंतु आप हमें केवल शिव रूप में ही देख रहे हैं, ये उपासना की न्यूनता है। नारायण, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इस प्रकार भगवान ने उस भक्त को तत्वोपदेश किया। तो हमें अपने इष्ट को सर्वत्र देखना चाहिए। हमें अपने इष्ट को, जो अयोध्यावासी हैं, वो केवल दशरथ पुत्र समझें, केवल सीतापति समझें। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उनको केवल रुक्मिणी पद समझें, राधावर समझें। भगवान शिव के उपासक उन्हें केवल शैलजापति समझें, पार्वती नाथ समझें। भगवान नारायण उपासक उनको केवल लक्ष्मी नाथ समझें। तो ये उपासना तो है, किंतु उपासना की यहाँ न्यूनता आ गई। हमें अपने आराध्य को सच्चिदानंद घन भी समझना चाहिए। भगवान श्री राम की उपासना कर रहे हैं, सच्चिदानंद घन ही श्री राम रूप में है, अथवा भगवान श्री राम ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तब जाकर के उपासना की पूर्णता होती है। अस्तु, परमात्मा क्या है? एक हैं, सच्चिदानंद घन। सच्चिदानंद घनत्व, सच्चिदानंदत्व यदि नहीं है तो वह परमात्मा कथमपि नहीं हो सकता है। ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। कोई भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की उपासना कर रहा हो, उनके वैभव का भी परिज्ञान हो, किंतु सच्चिदानंद घन ये हैं ऐसा ज्ञान नहीं है, तो समझिए कि उपासना अपूर्ण है। हमें भगवान के भगवान का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद घन रूप है भगवान, ये स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जगत जन्मादि कर्तृत्वम ब्रह्मत्वम, जगत जन्मादि के कर्ता है भगवान। यह तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण तो है कि सच्चिदानंद घन है भगवान। इसीलिए कृष्णोपनिषद में ये चर्चा है कि जब भगवान श्री राम दंडकारण्य पधारे तो दंडकारण्य वासियों ने सर्वांग सुंदर श्री राम का दर्शन किया है, किंतु सच्चिदानंद घन परमात्मा ये हैं ये भी समझा।
सच्चिदानन्दलक्षणं सर्वाङ्गसुन्दरं श्रीरामं दृष्ट्वा दण्डकारण्यवासिनो मुनयो विस्मिता बभूवुः। कृष्णोपनिषद। सर्वांग सुंदर भगवान श्री राम हैं, इसलिए दंडकारण्यवासी मुनि विस्मित हुए, ये बात नहीं है। विस्मित इसलिए हैं, सच्चिदानंद लक्षणम सर्वांग सुंदरम। आज सर्वांग सुंदर सच्चिदानंद लक्षण श्री रामाख्य ब्रह्म दंडकारण्य में विचरण कर रहा है। इसलिए ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त वस्तुओं से अपने चित्त का जिन्होंने आकर्षण कर रखा है, ऐसे मुनियों का चित्त सच्चिदानंद लक्षण सर्वांग सुंदर श्री राम के प्रति आकृष्ट हुआ। इसलिए कहा हम आपका आलिंगन करना चाहते हैं। उनमें भगवान शिव भी हैं। तो आप यह ध्यान दें कि सर्वांग सुंदर हमारे स्वामी हैं, प्रभु हैं, किंतु सच्चिदानंद घन लक्षण भी हैं। इसलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा एक हैं, और जो ऐसा समझ करके उपासना करता है उसकी उपासना पूर्ण है। इसलिए परमात्मा क्या है? एको एक है। अच्छा, परमात्मा एक हैं तो बैठ करके मौज करते हैं क्या? कहते सुनिए, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान अपने अंशभूत जीवों के लिए अनेक प्रकार के भोग पदार्थों को प्रस्तुत करते हैं उनके कर्म के अनुसार। ब्रह्म सूत्र में यह शंका हुई कि परमात्मा ही सृष्टि करते हैं तो किसी को सुखी किसी को दुखी बनाया, किसी को ब्राह्मण किसी को क्षत्रिय किसी को वैश्य किसी को शूद्र किसी को पशु किसी को सरीसृप बनाया। यह विषम दृष्टि परमात्मा की क्यों है? इसका मतलब परमात्मा राग द्वेष ग्रस्त है। तो इस शंका का अपनोदन करते हुए भगवान व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया, वैषम्य नैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। वैषम्य और नैर्घृण्य भगवान में नहीं है। क्यों? सापेक्षत्वात्। सृष्टि कर्म सापेक्ष है, इसलिए कर्मों के अनुसार सुखी दुखी धनी निर्धन भगवान ने बनाया है। इसी प्रकार शरीर भी भगवान के द्वारा कर्म के आधार पर प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर एक ही परमात्मा अनंतानंत जीवों को उनके कर्म के अनुसार भोग प्रदान करते हैं। परमात्मा भी निठल्ले नहीं बैठते हैं। सबके भरण पोषण का भार भगवान पर है, इसीलिए वे भगवान हैं। कोई अपने कुटुंब का भरण पोषण कर सकता है, कोई अपने जनपद का, गांव का, जनपद का, देश का कर सकता है, किंतु परमात्मा अनंत ब्रह्मांड का भरण पोषण अनंत काल से कर रहे हैं, अनंत काल तक करते रहेंगे। यही परमात्मत्व है। नित्यों में नित्य हैं, चेतनों में परम चेतन हैं, एक हैं। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान के समान कोई नहीं है और भगवान से अधिक कोई नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उपदिष्ट हो रही है। लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा ही परिवार है। अनंत ब्रह्मांड को अपना जो परिवार माने, अपने अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड के अंदर निवास करने वाले जीवों का बिना भेदभाव के भरण पोषण करे, वो परमात्मा है। और वसुधा को, पृथ्वी को जो कुटुंब माने, वो क्या है? जीवात्मा है। तमोत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः। ऐसे परमात्मा को जो नित्यों में नित्य हैं, चेतनों में चेतन हैं
और अकेले ही राग द्वेष से विनिर्मुक्त हो करके जीवों को कर्मानुसार भोग पदार्थ प्रदान करते हैं, रचते हैं। ऐसे परमात्मा का जो अंतःकरण में साक्षात्कार करते हैं, आत्मस्थम आत्मनि तिष्ठन्तम, आत्मा में स्थित। आत्मा शब्द यहाँ हृदय का वाचक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में जो भगवान का साक्षात्कार करते हैं, कहते कौन करता? कहते धीरा, जो धैर्यशाली हैं। 2-4 दिन भजन किए, 2-4 दिन नवरात्र में अनुष्ठान किए, पूजा किए, उसके बाद फिर साल भर पाप कर रहे हैं, प्रपंच में लगे हुए हैं। ऐसे लोग नहीं, जो धैर्य पूर्वक अनुसाधना कर रहे हैं। भगवान पतंजलि से किसी ने पूछा कि परमात्मा का साक्षात्कार कितने दिन अनुष्ठान किया जाए, आत्मचिंतन किया जाए तो हो सकता है? तो भगवान पतंजलि ने कहा कि देखो, इसकी कोई अवधि नहीं है। स तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमि। समाधिपाद का दीर्घकाल पर्यंत, दीर्घकाल का तात्पर्य 1 साल 2 साल ही नहीं, कई जन्म भी हो सकते हैं। निरंतर उपासना होनी चाहिए। नहीं आज किए 2 दिन छोड़ दिए, फिर तीसरे दिन किए, फिर 10 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं। निरंतर, जैसे हम भोजन स्नान प्रतिदिन करते हैं, ऐसे ही उपासना भी प्रतिदिन होनी चाहिए। और सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक उपासना हो। ये नहीं भार समझ लिए करना है, किसी प्रकार कर करके, किसी प्रकार जब पूर्ण करके आए और फिर प्रपंच में लग गए। सत्कार तभी होगा उपासना के प्रति जब उसमें आनंदानुभूति होगी, और आनंद की अनुभूति उपासना में हो। इसके लिए सद्गुरु के निर्देशों का पालन आवश्यक है। भगवान व्यास ने इस सूत्र पर कहा, तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान् दृढ़भूमिर्भवति। जो साधक साधना कर रहे हैं वे गुरु के निर्देशानुसार तपस्या, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, श्रद्धा के द्वारा साधन संपन्न करें, तब वह साधन आदर पूर्वक किया गया होता है और दृढ़ भूमिका प्राप्त होती है। ऐसे जो धैर्यशाली महापुरुष हैं वे अपने अंतःकरण में भगवान का साक्षात्कार करते हैं। तेषां शांति शाश्वती, उन्हीं को शाश्वत शांति का अनुभव होता है। संसार से विनिर्मुक्त हो जाते हैं और अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। नेतरेषाम, जो अन्य लोग हैं जो शाश्वत परमात्मा के चिंतन से विमुख, क्षणभंगुर संसार, मकान, दुकान, परिवार के चिंतन में लगे रहते हैं, उनको शाश्वत शांति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार भगवान यम ने नचिकेता को उपदेश दिया। और भी कहते हैं, तदेतदिति मन्यते निर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तद्विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। 14वां मंत्र है। कहते हैं जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं ऐसे महापुरुष तदेतदिति मन्यते अनिर्देश्यम परमं सुखम, परमात्मा परम सुख स्वरूप है। भगवान क्या है? सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और परमं सुख माने परमानंद स्वरूप भगवान हैं। कि कितना अधिक आनंद है। कहते अनिर्देश्यम, भगवान का स्वरूप जो है अनिर्देश्य है, निर्देश नहीं किया जा सकता है कि इतना अधिक सुख है। सुख स्वरूप जो परमात्मा है, परमात्मा सुख की इयत्ता नहीं है।
जैसे आकाश अनंत है, ऐसे ही परमात्मा रूपी जो सुख है वो अनंत है। भगवान सुख स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान अनंत हैं, उनको सीमा में नहीं बांध सकते हैं, उनको नाप नहीं सकते हैं कि इतना सुख है। आम खाने में कितने सुख का अनुभव होता है, अंगूर खाने में, रसगुल्ला खाने में सुख का अनुभव होता है, उसकी एक इयत्ता है, इतना सुख का अनुभव हुआ, इसमें इससे अधिक हुआ, इसमें इससे कम हुआ। किंतु परमात्मा अनंत सुख स्वरूप हैं, अनिर्देश है, उनका निर्देश नहीं किया जा सकता है। मन्यन्ते, इस प्रकार जो धीर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वे मन्यन्ते, जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है। अब नचिकेता करे कथम नु तद्विजानीयाम, हे गुरुदेव, हे मृत्युदेव, मैं उस परम सुख स्वरूप परमात्मा को कैसे जानूं? किमु भाति विभाति वा, ओ वितर्क है, वो अव्यय है वितर्क। किम भाति विभाति वा, वे परमात्मा भाति, भाति तो प्रकाशित होते हैं क्या? सामान्यतया जैसे वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। विभाति वा, या विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं। सामान्य रूप से प्रकाशित जो वस्तुएं हैं और जो विशेष रूप से प्रकाशित वस्तुएं हैं, जैसे आप देखिए ये पुस्तक है। अब ये पुस्तकत्वेन पुस्तक का ज्ञान हो गया, पुस्तकें बहुत सी रखी हुई हैं, ये सामान्यतया ज्ञान हुआ। किंतु विशेष रूप से कि ये श्री अर्बुदाचल महात्म्य है, ये विशेष ज्ञान विशेष रूप से प्रकाशित हुई। तो परमात्मा सामान्यतया प्रकाशित हैं किंवा विशेषतया प्रकाशित हैं, मैं उन्हें कैसे जानूं? सामान्यतया जो प्रकाशित होने वाली वस्तुएं हैं, सामान्यतया घटपट, घटत्वेन घट का ज्ञान हो गया, किंतु नीला घड़ा है, पीला घड़ा है, विशेष रूप से ज्ञान हुआ। तो सामान्यतया ज्ञान और विशेषतया ज्ञान जो है, किसी का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, किसी का घ्राणज प्रत्यक्ष होता है, किसी का रासन प्रत्यक्ष होता है, किसी का श्रोत्रज श्रावण प्रत्यक्ष होता है, किसी का त्वच प्रत्यक्ष होता है। और जैसे घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, तो घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय से होता है और उसमें आलोक प्रकाश सहकारी कारण है। प्रकाश के द्वारा घट को हम देखते हैं, प्रकाश ना हो तो नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी शंका जब हुई तो कहते हैं कि सुनो, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतः कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। 15वां मंत्र। न तत्र सूर्यो भाति, तत्र माने परमात्मा विषये, सूर्यो न भाति। परमात्मा का दर्शन करना हो तो सूर्य भगवान के प्रकाश से, सूर्य के द्वारा हम उन्हें जान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सूर्य के द्वारा परमात्मा का प्रकाश नहीं हो सकता। जैसे सूर्य के द्वारा घटपट प्रकाशित होते हैं, ऐसे परमात्मा सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होते हैं। न चंद्र तारकम, चंद्रमा के प्रकाश से, नक्षत्रों के प्रकाश से परमात्मा को देखा जा सकता है? कहे नहीं। चंद्रश्चा तारकाश्चा चंद्र तारकम, समाहार द्वंद्व हुआ है और नपुंसक भाव हो गया, एक वचन नपुंसक लिंग होकर के। चंद्र तारकम, चंद्रमा और नक्षत्र, इनके प्रकाश से भी भगवान को, परमात्मा को हम नहीं देख सकते हैं। नेमा विद्युतः, और ये जो बिजलियां हैं, विद्युत है, विद्युत के द्वारा भी हम भगवान को नहीं देख सकते हैं।
कुतोयम अग्नि ही, अग्नि कैसे प्रकाशित कर सकती है? अग्नि से भी प्रकाशित नहीं है परमात्मा। अब देखिए, इसके द्वारा यह बताया गया कि परमात्मा का चाक्षुष प्रत्यक्ष असंभव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं, सारथ्य का कार्य कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश है, फिर भी लोग उनको समझ नहीं सके। रात को चंद्रमा के प्रकाश में भी लोगों ने देखा, फिर भी नहीं समझ सके। विद्युत के प्रकाश में भी देखा, अग्नि के प्रकाश में भी देखा, किंतु लोग समझ नहीं सके। और जब दिव्यम ददामि उन्होंने ते चक्षुः पार्थ को दिव्य चक्षु प्रदान किया, तब भगवत साक्षात्कार पार्थ को हुआ। श्री यशोदा जी को भगवान के विश्व रूप का दर्शन जो हुआ है वो बिना दिव्य नेत्र मिले ही हो गया, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि आदि जो शक्तियां हैं ये भक्ति महादेवी की चेटियां हैं, दासियां हैं। तो परमात्मा का चाक्षुष प्रत्यक्ष लौकिक वस्तुओं के प्रत्यक्ष के जो सहकारी हैं, सहयोगी हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, विद्युत और आग, इसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। अर्थात परमात्मा लौकिक वस्तुओं से सर्वथा भिन्न है। क्या क्यों नहीं कर सकते? कहते तमेव भान्तम अनुभवति सर्वम। जब परमात्मा प्रकाशित होते हैं तभी उसके बाद सब प्रकाशित होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, विद्युत और अग्नियाँ, ये सब परमात्मा के प्रकाशित होने पर ही प्रकाशित होती हैं। सूर्य का ज्ञान, चंद्रमा का ज्ञान, तारा और नक्षत्रों का ज्ञान, अग्नि का ज्ञान, विद्युत का ज्ञान हमें कैसे होता है? कहते तस्य भवसा सर्वमिदं विभवति। उन्हीं के कांति से, उन्हीं के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। भगवान की प्रभा से, भगवान की कांति से, भगवान के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, अग्नि और विद्युत में इनकी अपनी प्रकाशन शक्ति नहीं है। इनमें जो प्रकाशन शक्ति दिख रही है, यह शक्ति भी किसके द्वारा प्राप्त हुई है? परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई है। तो जिन परमात्मा के द्वारा सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, विद्युत और अग्नि समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले भी प्रकाशित होते हैं, किंवा इन सबको प्रकाशन की सामर्थ्य देने वाले जो भगवान हैं, उन भगवान का हम चिंतन करें तो शाश्वत शांति का अनुभव होगा, परमात्मा के स्वरूप का प्रकाश होगा, जीवात्मा को अपने स्वरूप का प्रकाश होगा। इसलिए श्री वैष्णवाचार्यों ने माना है कि परमात्मा प्रकाश के बाद परमात्मा साक्षात्कार होता है तो आत्मस्वरूप का भी साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे परमात्मा के चिंतन मनन से जो धैर्यशाली पुरुष उनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हें ही शाश्वत शांति का अनुभव होता है। अर्थात वे ही संसार सागर से छूटते हैं। जो संसार का चिंतन करने वाले हैं, परमात्मा से भिन्न देवी देवताओं की सकाम उपासना करने वाले हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करें, वर्णाश्रम धर्म जो है उसका पालन करते हुए सद्गुरु के निर्देशानुसार उपासना साधना करें, आत्मस्वरूप का चिंतन करें, तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होता है।
इसलिए नचिकेता को भगवान यम ने ये बतलाया कि परमात्मा सामान्यतया भी प्रकाशित होते हैं और विशेषतया भी प्रकाशित होते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, संपूर्ण वस्तुओं को ब्रह्म बतलाया गया, परमात्मा बतलाया गया। तो परमात्मा शरीरत्वेन, सभी वस्तुओं का ज्ञान है, सब कुछ परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, संपूर्ण जगत वासुदेव भगवान में सबको देख रहे हैं। निज प्रभुमय देखें ही जगत, प्रभुमय जगत को देख रहे हैं। एक यह प्रकाश है। और विशेष रूप से प्रकाश क्या है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। सच्चिदानंद घनत्वेन भगवान का अनुभव, ये विशेष प्रकाश है। और जब ये प्रकाश होगा तो सच्चिदानंद घन परमात्मा ही तत्तद रूपों में विराजमान हैं। ये विशेष सामान्य प्रकाश भी होगा। सामान्य प्रकाश, विशेष प्रकाश। सामान्यतया साधक मनन कर रहा है, जगत सर्वम शरीरम ते, संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है, सबको भगवान का शरीर समझ करके प्रणमेद अनन्यः, नमस्कार कर रहा है। व्यवहार अत्यंत शुद्ध हो गया, राग द्वेष से विनिर्मुक्त हो गया और अंत में सच्चिदानंद घन लक्षण परमात्मा उसे निश्चित ही दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। भगवान को देखना है, भगवानमयी दृष्टि करनी है। सीय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। सामान्यतया विशेषतया दोनों प्रकार से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। तो ये जगत जिसमें नानात्व भाषित हो रहा था वह अब भगवानमय भाषित हो रहा है। जो मनीषी महान भाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महान भावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।